नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। शनिदेव जनवरी 2021 में अस्त होने जा रहे हैं और शनि सूर्य में ग्रह युद्ध की स्थिति भी बनेगी। इसके बारे में ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं और जानते हैं आप लोगों को किस एरिया से सचेत रहना चाहिए, किन लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान का भय ना हो। कहने का अभिप्राय, जब शनि और सूर्य इकट्ठे होते हैं, किसी की जन्म पत्रिका में भी देख लें, जन्म पत्रिका में आप देखते होंगे अक्सर शनि सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तो पिता को हानि होती है, सरकारी तंत्र से भी हानि हो सकती है, व्यक्ति को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन जिस घर में बना होता है उस घर के हिसाब से, उस भाव के अनुसार व्यक्ति विशेष को हानि होती है। यहाँ पर जब शनि सूर्य इकट्ठे होंगे, हालांकि हर साल इकट्ठे होते हैं, यह डिपेंड करता है कौन से नक्षत्र में है, कौन सी डिग्री पर है और किस स्थिति में है, कौन से भाव में है और किस राशि के लिए क्या फल देंगे। चलिए इसकी चर्चा करते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस लगन राशि के लिए इसका फल अच्छा होगा और किसके लिए बुरा होगा या इतना अच्छा ना हो। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, जब भी शनि अस्त होते हैं तो इसका मतलब आपको बता दें, जो स्टूडेंट्स हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के, उसका मतलब ये रहता है कि सूर्य के ऑर्ब में आ जाता है जो भी प्लेनेट। सूर्य से करीबन 10 डिग्री के आसपास सभी प्लेनेट अस्त माने जाते हैं। इसके लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक एक दो दो डिग्री का, उसकी डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अस्त का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के ऊपर उस प्लेनेट की जो सूर्य के पास आ जाता है, उसकी जो किरणें हैं, उसका जो प्रभाव है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वीवासियों के ऊपर नहीं पड़ता। ये कह लें कि वह प्रभावहीन हो जाता है। व्यक्ति उस प्लेनेट से उसको वो जो रश्मियां मिलनी है, जो किरणें मिलनी है, जिसके कारण वह व्यक्ति विशेष उसका लाभ उठाता है। अगर शनि स्ट्रोंग है किसी की कुंडली में तो इसका मतलब ये होता है कि शनि सूर्य से बहुत दूर है, अस्त नहीं है, अच्छी डिग्रीज में है, अच्छे भाव में स्थित हैं। तो इसी तरह से अस्त हो जाने का मतलब यही होगा कि शनिदेव का प्रभाव मंदा हो जाता है, कमजोर हो जाता है और जिनके शनि कुंडली में अस्त होते हैं उनके लिए वैसे भी दिक्कत का कारण बनेगा यह पीरियड। और बताते हैं कब से कब तक यह अस्त रहेगा और जिन लोगों की दशा अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है इवन, तो उन लोगों को भी इस पीरियड में खास ख्याल रखना होता है। तो चलिए आप लोगों को बता दें, अगर हम इसको बड़े लेवल पर देखें, इस घटना को, इस खगोलीय घटना को देखें, इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन को, तो यहाँ पर 24 तारीख को सूर्य और शनि एक ही डिग्री पर होंगे, आपस में 10 डिग्री पर होंगे दोनों प्लैनेट, सूर्य और शनि। जी हाँ दोस्तों, 24 तारीख को ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी और इस दिन आप लोगों को कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए और हो सके तो रूटीन के कार्य अपनी सजगता से ही करने चाहिए। अस्त होंगे शनिदेव 12 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। जी हाँ, एक महीने की करीबन यह अवधि है। तो इस दौरान जिन लोगों की शनि की महादशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, उन लोगों को तो सतर्क रहना ही चाहिए। वैसे भी अगर दशा अंतरदशा ना भी हो, शनिदेव का संबंध किस आपकी दूसरे प्लेनेट की दशा अंतरदशा है, मंगल की या सूर्य की दशा अंतरदशा है और मंगल के साथ शनि दृष्टि संबंध बना रहे हैं, युति कर रहे हैं कुंडली में, तो भी शनि का प्रभाव जिन प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं पड़ेगा। तो आप लोगों को अपनी कुंडली में यह चेक कर लेना चाहिए, अगर शनि
अब अस्त हो रहे हैं, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा तो नहीं है। क्या शनि दूसरे प्लैनेट्स के साथ तो नहीं बैठे जिनकी दशा अंतर्दशा है? सूर्य की दशा अंतर्दशा भी इस वक्त आपको दिक्कत दे सकती है, तो उसके लिए आपको शनि के और सूर्य के उपायों की जरूरत होगी। तो चलिए पहले विस्तार से देखते हैं किन के लिए यह फायदे का सौदा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नुकसान का तो जैसे बता ही दिया, और चलिए देखते हैं, मेष लग्न से शुरुआत करते हैं। मेष वालों के लिए, मेष राशि मेष लग्न के लिए शनि सूर्य बृहस्पति और बुध 10th हाउस में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि और सूर्य 10th हाउस में बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान के मालिक हैं सूर्य और 10th लॉर्ड हैं शनि, शश योग बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का अस्त हो जाना, कार्यस्थल के घर में अस्त होना, यह थोड़ी सी मजबूरी है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कार्यस्थल से आपको कुछ ना कुछ अपवाद के रूप में ही समझ लें, दिक्कत आने के योग तो बनते हैं। आपको अगर जॉब में है तो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा 12 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच, उसमें भी खासकर 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, इस बीच सूर्य शनि काफी नजदीक होंगे, तो यहाँ पर कार्यस्थल में आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी इज्जत मान को आपको संभाल कर रखने वाली बात है। और पंचम स्थान के मालिक है सूर्य, तो पंचमेश का भी यहाँ पर कुप्रभाव में रहना, शनि जब अस्त होते तो ज्यादा नेगेटिव फल भी देते हैं, यह भी आपको बता दें। तो यहाँ पर शनि का नेगेटिव प्रभाव इवन बृहस्पति के ऊपर भी पड़ेगा, बुध के ऊपर भी पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय, खासकर इसका प्रभाव बुध के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नजला होता है ना जो प्लेनेटरी वार का, जो पॉइजन होता है बुध के ऊपर भी ट्रांसफर होता है। तो बाहरी स्थानों से आपको सजग रहना चाहिए, कोई बुरा समाचार ना मिले, और आपको बुध के, शनि के, सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए, इनके मंत्रों का जाप करें। और जनवरी के महीने में खासकर 12 जनवरी से अगर शनि का दान करते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। अगर आप के बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो उन्हें कहीं फोकस होकर तैयारी करें, इधर उधर भटकाव न रखें। शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए 12 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। चलिए आगे देखते हैं, मिथुन लग्न तथा मिथुन राशि के लिए अष्टम स्थान में है यह योग। जी हाँ दोस्तों, शनि अष्टमेश होते हैं, भाग्येश होते हैं, हालांकि इनके ऊपर ढैया लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अष्टम स्थान में शनि शुभ नहीं होता, मिथुन राशि के लिए ढैया लगा हुआ, मिथुन लगन के लिए कोई ढैया नहीं होता। तो राशि के लिए अशुभ स्थिति और भी बढ़ जाती है। लगन की बात करें तो यहाँ पर पहले लगन की बात करते हैं, मिथुन लगन की। यहाँ पर गुरु 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड का भाग्य स्थान के मालिक के साथ अष्टम में बैठना अचानक धन लाभ के योग बना रहा था, और इनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, नीच भंग राजयोग में है। सूर्य यहाँ पर तृतीयेश हैं, छोटे भाई बहनों के, सिबलिंग्स के कारक हैं, गवर्नमेंट तंत्र के कारक हैं। पिता पक्ष से आपको दिक्कत हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपकी सूर्य की अंतर्दशा महादशा है, शनि की अंतर्दशा महादशा है, तो आपको सजग रहना चाहिए। बुध की अंतर्दशा महादशा है तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए। खासकर अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी मदर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पेरेंट्स का कुल मिलाकर कहें तो आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो यू शुड स्टे, अभी अलर्ट रहें, अभी होल्ड करें अपनी इन्वेस्टमेंट को, और फरवरी के बाद, फरवरी से जब उदय हो जाएंगे शनि, तब आप उसमें रिस्क ले सकते हैं।
सूर्य शनि का इकट्ठा होना राजतंत्र से भी दिक्कत आ सकती है, सरकारी तंत्र से भी दिक्कत आप लोगों को आने के योग बनते हैं, खासकर क्योंकि अष्टम में शनि है, कमजोर हो जाएं तो हानि ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको शनि के मंत्रों का, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए और गाय को चारा खिलाएं, बुध के उपाय करें, किसी भी हालत में नीलम मत धारण करें ऐसी स्थिति में, और शनि का दान करते रहें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। इससे यह 12 जनवरी से लेकर जो 14 फरवरी तक यह शनि अस्त रहेंगे, तो इसके कुप्रभाव से खासकर सूर्य के साथ होने से यह थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा देते हैं, और इसलिए आपको इसके उपाय जरूर करने चाहिए और अपने रूटीन के कार्य करें, नया काम करने की कोई गलती ना करें इस पीरियड में। जी हाँ दोस्तों, कर्क लगन और कर्क राशि की बात करें, कर्क लगन वालों के लिए शनि बहुत अच्छे बैठे हुए थे। हाँ, अब कमजोर हो जाएंगे। सूर्य वैसे भी सेकंड लॉर्ड है सप्तम स्थान में, और मार्ग का स्थान होता है, आपको बता दें सप्तम स्थान, और सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस भी मार्ग का स्थान होता है। तो एक मार्केश दूसरे मार्ग का हाउस में प्रबल मार्केश के साथ, सूर्य खुद मार्केश है आप लोगों के लिए, और शनि भी नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है, मार्केश होते हैं। हालांकि गनीमत यह है कि बुध के साथ गुरु के साथ हैं, बुध भी मार्केश होते हैं, तो सप्तम स्थान आप लोगों के लिए काफी दिक्कत का कारण बन रहा है। बस यहाँ पर पॉजिटिव बात एक ये है कि यहाँ पर बृहस्पति साथ हैं, भाग्य के मालिक हैं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बहुत बड़ी बात होती है गुरु का आशीर्वाद मिलना, और शनि देव यहाँ पर अपनी राशि में है, भले कमजोर हो जाएं, केंद्र में है तो इतना नुकसान नहीं करेंगे। पति पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है विवाद हो सकता है। बिजनेस के प्रति आप सतर्क रखें। डेली आमदन में अचानक से गिरावट के योग बनते हैं, खासकर 22 तारीख से 25 तारीख तक यह गिरावट होने के योग तो बनते ही बनते हैं। जो वायदा व्यापारी हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उन्हें शनि अस्त के पीरियड में तो सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धन की हानि होने के योग बनते हैं। फैमिली में माहौल अच्छा ना रहे, आपस में मेंबर्स में तकरार हो जाए, बहस हो जाए, तो उस चीजों को आपको ख्याल रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, शनि और सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, शनि और सूर्य के निमित्त दान जरूर करें। कुल मिलाकर अभी अगले राशि की बात करते हैं, लगन की बात करते हैं। सिंह राशि और सिंह लगन की बात करें तो दोस्तों, सिंह राशि के लिए यहाँ पर सूर्य, सिंह लगन और सिंह राशि के लिए सूर्य छठे घर में लग्नाधिपति 6th लॉर्ड के साथ हैं, शनि 7th लॉर्ड भी हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव प्लेनेट हैं, पर नीच स्थिति में है, वह भी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। और धन के मालिक हैं जो बुध, और लाभ के मालिक हैं वह भी छठे घर में। यहाँ पर जब शनि अस्त होंगे दोस्तों, और सूर्य लग्नेश बीच में फंसा है शनि के साथ, आप ऐसे ही समझिए, तो शनि जब कमजोर हो जाएं तो मैलेफिक प्रभाव बढ़ जाता है शनिदेव का। तो यहाँ पर आप लोगों को लगन को बल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मानिक धारण कर सकते हैं आप, रूबी धारण कर सकते हैं, और सूर्य के मंत्रों का जाप करें, और संडे के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की उपासना करें। यह करते रहें, क्योंकि 12 तारीख जनवरी से लेकर 14
फरवरी तक अस्त रहेंगे शनि, और 22 से 25 जनवरी तक यह करीबन ग्रह युद्ध के बीच में रहेंगे दोनों, सूर्य शनि। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गवर्नमेंट तंत्र से भी आपको सावधान रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मसले वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो शनि का दान करना बहुत जरूरी है। सूर्य के उपाय जरूरी हैं। यहाँ पर बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर आप पुखराज धारण करें तो और भी उत्तम रहेगा। बुध का भी दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, डाइजेशन सिस्टम का ख्याल रखें। कन्या लग्न तथा कन्या राशि के लिए देखें तो शनि पंचम स्थान में अच्छी पोजीशन में थे। अस्त हो जाने से यहाँ पर शेयर मार्केट वालों को दिक्कत हो सकती है दोस्तों। बच्चों की तरफ से आपको सतर्क रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और कोई अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नया रिस्क मत लें। व्यापारी हैं तो डू नॉट टेक एनी न्यू रिस्क, नया काम करने की अभी मत सोचें। 12 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आपको सतर्क रहना चाहिए। खासकर 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए। गवर्नमेंट तंत्र में कोई मसला है तो आप उसको सुलटाने की कोशिश करें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और शनि और सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, और इनके निमित्त दान भी दे सकते हैं आप लोग। बुध को स्ट्रॉन्ग करें, पन्ना आप धारण कर सकते हैं। तुला लग्न तथा तुला राशि की बात करें दोस्तों, यहाँ पर शनि, गुरु, बुध और सूर्य 4th हाउस में। अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो आपको झटका लग सकता है। कोई डील आपकी बीच में ही अधूरी रह सकती है। कोई धोखे के, कोई चीटिंग के योग बनते हैं यहाँ पर 4th हाउस में। प्रॉपर्टी के, खासकर जो बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी का जो उछाल हो रहा था उसके प्राइसेस में, उसमें गिरावट आने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अराजकता फैल सकती है सोसाइटी में, इस तरह के योग बनते हैं। और नेचुरल डिजास्टर आया करते हैं जब शनि, सूर्य, इस तरह के बुध इत्यादि सभी इस तरह के योग बने हों। यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा था, शनि जब अस्त हो जाएं, कमजोर हो जाते हैं 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड, बच्चों की तरफ से भी आपको सतर्क रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप लोगों की शनि की दशा अंतरदशा है तो आप लोगों को और भी सतर्क रहना चाहिए। सूर्य की दशा अंतरदशा है तब भी आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सूर्य आप लोगों के लाभ स्थान के मालिक होते हैं, तो लाभ में कमी होने के योग बनते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गवर्नमेंट तंत्र में कोई मसला है तो सूर्य शनि के उपाय करते रहें, इनका मंत्र जाप करें। और अगर आप डायमंड धारण कर लें, शुक्र आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं, इससे भी कुछ राहत मिलने के योग बनते हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए शनि यहाँ पर 3य स्थान के मालिक हैं। आपके कॉन्फिडेंस में जो चमक थी, जो बात थी, आत्मबल था, वह थोड़ा सा किसी न किसी कारण से कम हो सकता है, जिसके कारण आपका कार्यक्षेत्र में प्रभाव कम हो सकता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर बता दें आपके कार्यक्षेत्र के मालिक हैं। कार्यक्षेत्र का मालिक जब अस्त शनि के साथ होगा तो कार्यक्षेत्र को दिक्कतें होंगी। वजह कोई भी हो, दोस्तों मित्रों का साथ ना मिले, धन की कमी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, धन के मालिक भी हैं बृहस्पति, बीच में फंसे हुए इन ग्रह युद्ध में। तो 20 से 25 तारीख के आसपास आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लॉस की संभावना बनी हुई है पूर्णतः जिन लोगों की, खासकर शनि, सूर्य और बुध की दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, महादशा है, इन लोगों को तो सतर्क रहना चाहिए। सूर्य शनि के मंत्रों का जाप करें और इनका दान पुण्य करते रहें। धनु लग्न तथा धनु राशि की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय स्थान में शनि, सूर्य, बृहस्पति, गुरु। फैमिली में माहौल थोड़ा गर्मा सकता है। जी हाँ दोस्तों, धन का जो संचय किया था वह धन आपका अचानक से लुप्त हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है। लिक्विडिटी का क्रंच फील कर सकते हैं। कैश की प्रॉब्लम आपको सता सकती है।
ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए, इसका ख्याल रखें। गवर्नमेंट तंत्र से भी दिक्कत खड़ी होने के योग बनते हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जो आपको लग रहा था यह प्रोजेक्ट या ये काम आपका सिरे चढ़ जाएगा, उसमें अचानक से बाधा आ सकती है। धार्मिक यात्रा के योग थे तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। कहने का अभिप्राय, शनि यहाँ पर सेकंड लॉर्ड हैं, थर्ड लॉर्ड हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी आपका मनमुटाव ना हो जाए, इसका आपको ख्याल रहना चाहिए। कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसके चलते शनि और सूर्य के आपको मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और खासकर शनि के दान जरूर करने चाहिए। शनि के निमित्त शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और शनि के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान संडे को जरूर करना चाहिए आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, और गुरु का आशीर्वाद लेते रहें, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते रहें, गुरुजनों का, बुजुर्गों का आदर करें। मकर लग्न, मकर राशि के लिए भी समय बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि शनि लग्नेश है। सेहत का ख्याल रखें। लग्नेश का अस्त हो जाना, धनेश का अस्त हो जाना, फैमिली में भी तकरार हो सकता है। फैमिली मेंबर्स में धन की कमी आपको हो सकती है, या यूं कहें धन जो लाभ हो रहा था उसमें गिरावट आ सकती है। बाहरी स्थानों से अशुभ समाचार मिल सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, भाग्य साथ ना दे ये हो सकता है। गवर्नमेंट तंत्र से आपको सजग रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। गुड़, चना की दाल इत्यादि का दान करें। केले के पेड़ की पूजा करें। गाय को चारा खिलाएं। ये सब करने से आपका यह समय खासकर 20 से 25 जनवरी तक थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। यहाँ ग्रह युद्ध की स्थिति है। 24 तारीख को शनि और सूर्य एक ही राशि में सेम डिग्रीज पर जब होते हैं तो शनि और सूर्य में यह ग्रह युद्ध की स्थिति में नुकसान सभी का होता है। तो आप लोगों को शनि के मंत्रों का और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नया काम स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, खासकर 12 जनवरी से लेकर इस महीने के अंत तक। कुंभ लग्न तथा कुंभ राशि के लिए 12वें स्थान में यह युति एक विपरीत राजयोग सा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सप्तम स्थान के मालिक हैं सूर्य, तो पति पत्नी पक्ष से कष्ट हो सकता है या उनको दिक्कत हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और बृहस्पति आपके लाभ के मालिक हैं, तो बाहरी स्थानों से धन आने के योग बनते हैं, परंतु यहाँ पर खर्चे के भी योग बनते हैं। शनि का 12वें घर में कमजोर हो जाना खर्चा भी होता है। जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिनका विदेशों से संबंध है, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर धन के मामलों में आप बाकी लग्न राशि वालों से कुछ किस्मत वाले रहेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि सब्सक्राइब करना मत भूलें। डू लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।